मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा। गरुड़ पुराण आपने सुना होगा कि गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ मैं टोटके उपाय बताने वाला हूँ, जो कि गरीबी मिटाने से लेकर सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होंगे। उनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे और विधि पूर्वक अगर आप मंत्र का जाप करेंगे, जो तरीका मैं बताऊंगा, अगर उसको आप सही तरीके से करोगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी गरीबी भी मिट जाएगी। हर समस्या का निवारण होगा और घर में लक्ष्मी भी टिकने लगेगी। तो उनके लिए भी मैं कुछ बातें बताऊंगा गरुड़ पुराण के अनुसार कि गरीबी कैसे करें दूर। वो मैंने आज अपने जो आज का मेरा विषय है वो भी यही है। तो आप शुरू से आखिर तक ये मेरी सारी जानकारी जरूर सुने, मेरे साथ बने रहें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, उससे आपका ही लाभ है, नुकसान नहीं होगा। साथ ही मेरी बातें वीडियो अच्छी लगे तो जरूर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। मेरे मित्रों दोस्तों, गरुड़ पुराण आपने सभी ने सुना होगा। उसमें सभी चीजों का वर्णन दिया गया है, जन्म से लेकर मृत्यु और धर्म कर्म अधर्म सभी के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आप उसमें देखेंगे तो कुछ बातें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, आप पूर्ण श्रद्धा के साथ ये करना उपाय। एक मंत्र बताने वाला हूं मैं। अगर वो मंत्र का जाप आपने कंटिन्यू करा तो कुछ ही दिन में आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो मेरे मित्रों दोस्तों, लिखें आप वो गरुड़ पुराण का गरीबी मिटाने वाला मंत्र, जो आपको निश्चित रूप से गरीबी मिटाएगा। आप मंत्रों की शक्ति को कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। उनसे कहना चाहता हूं कि मंत्रों की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आप नियम पूर्वक और श्रद्धा के साथ करें, आप चाहे जो भी मनोकामना हो सब पूर्ण होगी। परंतु ऐसा नहीं है कि आप किसी का बुरा करने की नीयत से कोई भी मंत्र जाप करें। आप अपने भले के लिए ही जाप करें और अपने भले के लिए ही कार्य करें, किसी का बुरा करने की नीयत से ना करें। तो मेरे मित्रों दोस्तों, आप गरीबी मिटाने का सबसे पहले मैं मंत्र बताता हूँ, उसके बाद जो है समस्या निवारण का भी बातें बताऊंगा, कैसे क्या उपाय करना है। आप नोट करें। मंत्र है ओम जूम सू, ओम जूम से, ओम जूम से, ओम जूम से। ये छोटा सा मंत्र है, 3 अक्षरों का, ओम जूम से। इस मंत्र का आप रोजाना डेली प्रतिदिन सुबह शाम एक माला यानी 108 बार आपको जाप करना है। आप कंटिन्यू करें इस मंत्र का जाप तो बहुत लाभ होगा। कम से कम 1 महीना आप जैसे ही जाप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या थी उसका धीरे धीरे निवारण होना शुरू हो जाएगा। आपकी गरीबी दूर होने लगेगी, आपकी रोजी रोजगार के रास्ते खुलने लगेंगे। अब अगर आपकी कोई सर्व मनोकामना है, कोई विशेष मनोकामना है या कोई बड़ी समस्या है, हर तरह की किसी भी तरह की समस्या है, परंतु किसी का बुरा करने की नियत की नहीं, उसके लिए आप एक चीज और नोट करें। उसके लिए आपको हर समस्या निवारण के लिए केवल विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आपने 6 महीने कंटिन्यू जाप कर लिया तो आपकी हर समस्या का निवारण हो जाएगा, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरह की परेशानी हो,
हर समस्या का निवारण विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से ही हो जाएगा। आप 6 महीने विदाउट नागा किए हुए प्रतिदिन एक समय कर सकते हैं, और अगर दोनों समय जाप करते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। और अगर एक समय कर सकते हैं तो चाहे सुबह करें सबसे बढ़िया है, और शाम को भी करेंगे तो और विशेष लाभ होगा। आप 6 महीने कंटिन्यू करिए, जो भी आपकी कामना, जिस कामना के लिए आप करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, वो आपकी निश्चित रूप से विष्णु भगवान उसकी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब मैं बताता हूँ लक्ष्मी टिकाने के लिए क्या करना है आपको अपने घर के अंदर। तो मेरे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि घर का जो मेन दरवाजा होता है वही लक्ष्मी आने का सबसे रास्ता होता है, क्योंकि घर में लक्ष्मी प्रवेश करेगी तो वो उसी मेन दरवाजे से आपके प्रवेश करेगी। तो उसको आपको करना है, केवल साफ सुथरा रखना है। जितना साफ सुथरा होगा आपका मेन दरवाजे की देल और अंदर से बाहर तक जो भी है, उसको जितना अच्छा रखेंगे उतना ही घर में आपके लक्ष्मी टिकनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपके घर के दरवाजे टूटे फूटे पड़े हैं उनको सही कराएं, और देखो आपको निश्चित रूप से चमत्कार दिखाई देगा, माता लक्ष्मी टिकने लगेगी आपके घर के अंदर। अब मैं बताता हूँ आपके घर में सुख समृद्धि क्यों नहीं आ रही। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, पति पत्नी के हों चाहे परिवार के हों, और एक दूसरे की अपमानित करते रहते हैं, चाहे बड़ों का है या बच्चों का है, अगर जिस घर में स्थिति ऐसी रहती है उसमें कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए अपने गलत वचनों को आदमी को संभाल कर रखना चाहिए, गलत वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अपने घर में जो कलेश करते हैं वो अपने लिए तो करते ही हैं, दूसरे का जीवन भी खराब करते हैं, और लक्ष्मी उनसे कोसों दूर भागती है। इसलिए अपने आप को सुधार कर चले, अपने घर में कलेश ना करें, किसी को अपमानित ना करें, और पति पत्नी को और पत्नी पति को भी अपमानित नहीं करता। जिसके घर में वहां सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। और जो अपने बड़ों को अपमानित करता है उसके घर में भी प्रॉब्लम बनी रहती है, इसलिए उनसे लक्ष्मी भी दूर भागती है। आप अपने घर में बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, तो आपकी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये सारी बातें गरुड़ पुराण में है। और सुबह शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्य उदय और सूर्यास्त से पहले आप घर में झाड़ू लगा सकते हैं। अगर आपने सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाई तो आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहेगी। आप ये नोट कर ले। आपको अगर मजबूरीवश कुछ कारण ऐसे हुए कि झाड़ू पोछा लगाना पड़ गया है, तो आप झाड़ू लगाई या पोछा लगाई भी, मिट्टी वगैरह जो कुछ भी है उसको घर से बाहर ना निकालें। अगर ऐसा करना मजबूरी है कि करना आवश्यक हो गया है तो घर से बाहर ना निकाले, उसको एक साइड में कर कर रख दे, और सुबह सूर्य उदय होने के साथ ही उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, अगर आपने इन बातों का ही पालन करना शुरू कर दिया और जो मैंने बताया ओम जूम से मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, आप अजमा लें विष्णु सहस्त्र नाम को, और इस मंत्र को इतनी बड़ी शक्ति है उसके अंदर, आपके सारे दलिद्र दूर हो जाएंगे, और आपके घर में गरीबी तो दूर होगी होगी, सुख समृद्धि भी आएगी, और हर समस्या का निवारण भी हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, मेरे विचार से ये सारी बातें समझ में आ गई। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट पर्सन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें, जो भी पर्सन होगा मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। और लास्ट में फिर कहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले।
उससे आप ही का लाभ है, नुकसान नहीं। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा, अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राम।